हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, लास्ट वीक हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसे जन को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बीएनआई कोल्हापुर के, और उन्होंने अपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम उन्हें देखा था, या जब फर्स्ट टाइम मैंने उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो बीएनआई मीटिंग में मुलाकात हुई थी और उनका फर्स्ट वर्ड था हैप्पी मॉर्निंग बीएनआई अग्नि। और दोस्तों, वो हैप्पी मॉर्निंग जब उनके मुंह से आता है, जब वो स्माइलिंग फेस से आता है, तो उस हैप्पीनेस का वैल्यू वो मैंने उस टाइम पे समझा। और उसी चीज की वजह से हो सकता है कि आज बीएनआई कोल्हापुर में 6 चैप्टर्स हैं, 300 प्लस मेंबर्स हैं 2 साल के अंदर। इतना ही नहीं, उनके थ्रू लॉट ऑफ लर्निंग, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक एक पॉइंट पे वो बहुत कुछ सिखा देते हैं, और वो क्या सिखाते हैं, मेंबर्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका नतीजा है कोल्हापुर इज इन दी वर्ल्ड रैंकिंग 7 इन बीएनआई 3/1 ट्रैफिक लाइट्स। तो अगर ये पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं एक चीज उनकी हर जन सीखता है और वो फॉलो करता है। तो जो मैंने उनसे सीखा, जो इस स्माइलिंग फेस से मैंने सीखा, वो है वाई। आप कोई भी काम शुरू करें उसके पहले सिर्फ वाई वहां पूछिए और देखिए, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम ऑन दिस इंटरव्यू। वेलकम। Thank you, Akhil. I was just telling you, this is one of the kind, and a pleasure, a privilege being here. Thank you, Akhil. Yeah. तो मैम, जो चीज मैंने आपसे सीखी है उसी चीज से मैं शुरू करता हूँ। वाई वाई बीएनआई इन कोल्हापुर। कोल्हापुर में बीएनआई की जरूरत क्यों थी और क्यों है? पहले तो जब मैंने पहली बार BNI देखा, तो I fell in love with this platform. मुझे वो एक चीज इतनी अच्छी लगी कि हम एक दूसरे के बिजनेस के लिए एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, और क्रेडिबल बिजनेस ओनर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, और अपना कॉन्टैक्ट स्फीयर आके खुल के एक दूसरे के साथ बांट बांट रहे हैं। और जो फीलिंग आती है जब हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं और आपको बिजनेस मिलता है मेरे थ्रू, तो आई कांट टेल यू कि वो फीलिंग कैसी होती है। मनी में उसका ये व्हेन वी ट्राई टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, वो नहीं हो सकता। और व्हाई इन कोल्हापुर, तो आई लव दिस प्लेटफॉर्म। फिर दूसरा था कि कोल्हापुर में शुरू करो, तो कोल्हापुर में जितने भी लोगों से मैंने पहले इसके बारे में बात की, सबने बोला कोल्हापुर में ये नहीं चलेगा। भैया 35,000 देखे, यहाँ ऐसे बिजनेस ग्रो करने कौन आएगा? तो मैंने बोला कोई तो रहेगा जो अपने बारे में बिजनेस में सीरियस है। क्योंकि मैं एक चीज जानती हूँ कोल्हापुर के बारे में, यहाँ के बिजनेस ओनर्स बहुत टैलेंटेड है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत कमिटेड है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास कमी है तो वो प्रोफेशनल आउटलुक की, दैट पॉलिश्ड एटीट्यूड, नेटवर्किंग की। यहाँ बैठ के अगर मुझे दिल्ली में कुछ काम करना है तो मैं कहाँ जाऊं, किसको मिल बोलूं? ये जो नेटवर्क होता है उसकी कमी थी। और दूसरा एक रीजन था मेरे लिए कोल्हापुर में भी आना शुरू करने में, वो आर हमारे जो बच्चे हैं दे आर फोर्स्ड टू गो आउट। वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है। तो इसके लिए जो अगर हमारे पास ऐसा वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म आ जाए जहां हमारे कनेक्शंस लोकल, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड हो सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं? और बस इसी सोच से कोल्हापुर में आई स्टार्टेड BNI मैम, एंड ये बात आपने बहुत सही कही कि हमारे अंदर बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि उसे कौन लेगा, और उसी सोच को हम दबा करके रह जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जब बड़े हो जाते हैं, लाइक 55-60 की उम्र में आ जाते हैं, फिर उनको लगता है कि काश मैंने ये सब कुछ किया होता। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ मौका यहाँ पर बीएनआई कोल्हापुर में दे रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि कौन है जो बीएनआई के पार्ट बन सकते हैं, मतलब कौन बीएनआई का मेंबर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कीजिए। सो अखिल, कोई भी बिजनेस ओनर, प्रोफेशनल जो ड्रीम करता है, जो अपने बिजनेस में सीरियस है,
जो खुद को लीडर बनाना चाहता है, जो इस एटीट्यूड के आ सकता है कि मैं यहाँ मदद करने को आ रहा हूँ, पर ये जो गिवर्स गेन का प्लेटफॉर्म है वो उससे मुझे 100 गुना मिलेगा। और ये मैंने कई बार देखा, ये 2 साल में मैं रोज देखती हूँ। जो मेंबर्स पहले बोल नहीं पाते थे उठ के 30 सेकंड, आज वो लीडर्स बन गए हैं, आज वो दूसरे लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो एनीबडी हु इज सीरियस ऑन बिजनेस, जिसको स्केल करना है, जिसको ग्रो करना है, जिसको नेटवर्क बिल्ड करना है विथ वेरी क्रेडिबल बिजनेस ओनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ लीडर्स बनते हैं, हम लीडर्स को लीड करते हैं। हमने इतने मिरेकल्स देखे हैं बीएनआई में, और आप उसके हिस्ट्री के पार्ट रहे हो अखिल। तो दिस इज एनीबडी हु इज सीरियस ऑन बिजनेस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ बीएनआई। यस मैम, ठीक है, आपने इस सोच से बीएनआई को शुरू किया, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं आप आपके फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं, आप 100% बीएनआई को भी टाइम देते हैं, प्लस आपकी खुद की एक फैमिली है, वहां पर भी आप टाइम देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी ये हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं उनके मन में भी आया होगा कि ये वाला क्वेश्चन कब पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि ये सब कुछ आप एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? तो अखिल, थोड़ा बहुत तो आप ही से सीखा है मैंने, थोड़ा बहुत मैंने बीएनआई की ट्रेनिंग्स में बहुत इसका बारे में सीखा था। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट ये जो कंपोनेंट है दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बीएनआई ट्रेनिंग्स आल्सो। तो इसमें मुझे 2 चीजें कहनी है। एक है, कोई भी चीज इतनी पोस्टपोन मत करो कि वो अर्जेंट हो जाए। आज की चीज आज कर लो तो वो अर्जेंट होती ही नहीं, तो हमारी जिंदगी वहां उलझती ही नहीं है कि अभी मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैं क्या करूं। ओके, तो एक ये है, एक मंत्रा है, डू इट नाउ। दैट्स द सिंपलेस्ट वे, वो स्ट्रेस फ्री है, फटाफट हो जाता है। किसी का के लिए कुछ काम करना है, अभी तोड़ के खत्म कर लो। सो ये मुझे मुरली सर से सीखने बहुत मिला है, जो आपके भी मेंटोर है। और तीसरा है, प्रॉपर प्लानिंग करो। कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है, उसका एक लिस्ट बना लो गाइस। वो शायद फैमिली के लिए रहेगा, अपने खुद के काम के लिए रहेगी, या अपने बीएनआई के लिए रहे, तो जिंदगी आसान हो जाती है। ओके, लेकिन मैम बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही समय पर घर का काम भी है, आपका बीएनआई वर्क भी है, या फिर कोई आपका जो बिजनेस है उसका वर्क है, तो आप कैसे उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं? हमने प्लानिंग भी कर ली, लेकिन अगर एक ही समय पे दोनों काम आ रहे हैं तो हाउ यू प्रायोरिटाइज, कैसे उसमें आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा पहले करें और किसको एडजस्ट करें? ओके, आई विल टेल यू माय सीक्रेट ऑन दिस। अगर मेरा घर का काम हो तो पहले से मेरा मेनू से लेके सब कुछ डिसाइडेड रहता है। ओके, अगर मुझे घर के लिए कहीं टाइम निकालना हो तो मैं कब कहाँ जाऊंगी वो भी डिसाइडेड रहता है मेरा। इवन मेरा ग्रोसरी और वो जो शॉपिंग रहता है वो भी लिस्टेड रहता है अखिल। तो उसकी तैयारी भी सारी पहले हो चुकी होती है। तो मुझे पता है कि मेरे पास बीएनआई के लिए ये से ये टाइम देना है, तो उसके पहले मैं ये सारा काम खत्म कर लेती हूँ, या मैं डेलीगेट कर लेती हूँ। मेरा दुकान का काम भी मैंने बीएनआई से एक और चीज सीखी है, वो होती है टीम वर्क। आपको टीम खड़ी करनी बहुत जरूरी है। कहीं भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो घर हो, दुकान हो, आपकी खुद की लाइफ हो या बीएनआई हो, अगर आप टीम खड़ी कर सकते हैं, आप अपने साथ ऐसे लोग जोड़ सकते हैं जो दे आर देयर। और दैट इज द सीक्रेट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। और अनलेस फैमिली या हेल्थ इश्यूज आए, I try to still follow my schedule the way it is, and you know how dedicated we are on timings on BNI. यस दोस्तों, एक चीज यहाँ पर मुझे समझ में आई मैम की बातों से, वो ये समझ में आई कि पहली चीज आपको मालूम है कि कौन कौन से काम आपके घर के आ सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ग्रोसरीज हो गया या मेनू आइटम्स हो गए, वो उन्हें मालूम है कि ये आने ही वाले हैं। व्हाई डोंट वी प्लान इट और प्रिपेयर इन एडवांस? हम उसके बारे में एडवांस में प्रिपेयर हो जाएं और उसे पहले ही प्लान करके रख लें। प्लस हम इस चीज का ध्यान दें कि कोई चीज अर्जेंट ना बने। अब यहाँ पे एक
देखिए अर्जेंट ना बने ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इसको सोचते हैं तो ये चीज भी बहुत सही है कि जब कोई चीज को अर्जेंट नहीं बनानी है तब हमें उस चीज की प्लानिंग, जब वो चीज छोटे रूप में आती है कि अभी इस पे एक्शन लेने की जरूरत है, हम तभी उस पे एक्शन लेकर के उसे पूरा कर लेते हैं, तो वो अर्जेंट भी नहीं बनती है। तो दैट वाज अ नाइस कमेंट मैम। तो बहुत ही सही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर हमारे सभी दर्शकों को दी। लेकिन मैम कभी-कभी ऐसा, देखिए हम इंसान हैं और इंसानों के इसमें स्ट्रेस ये रेगुलर पार्ट है। तो कभी-कभी कोई सिचुएशन में स्ट्रेस आ जाता होगा, चाहे फैमिली हो, बीएनआई हो या पर्सनल वर्क हो। तो उस स्ट्रेस में आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं? कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं? उसके बारे में बताइए। ओके, तो मेडिटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ अखिल। मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करती ही हूँ। तो उससे क्या होता है, हम इंटरनली बहुत काम हो जाते हैं। और आई डोंट नो, शायद बिकॉज ऑफ बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, मैं 25 साल हो गए थे ड्रेसलैंड में भी इन्वॉल्व थी कई बार। इनकम टैक्स की रेट से वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस किए हैं मैंने। तो मैंने एक चीज जान ली है कि अगर मेडिटेशन हो आपके साथ, अगर आपको वो प्रोसेस पता हो जहां आप शांत हो सको विदाउट हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, और वो 2 मिनट ही प्रैक्टिस कर लो, तो द सिचुएशन चेंजेस। आपका खुद का माइंडसेट जब चेंज हो जाता है, तो बाहर का सिचुएशन शायद बहुत क्रिटिकल भी हो, बट इंटरनली जो आप डिसीजन ले सकते हो वो बहुत लॉजिकल रहते हैं और बहुत सही होते हैं। एंड दिस इज, शायद इसकी वजह से जितना स्ट्रेस बढ़ता है, आई डोंट नो, आई बिकम मोर एंड मोर काम। आई डू नॉट बिकम मोर अग्रेसिव और एनीथिंग लाइक दैट। सो ये एक मेडिटेशन, रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और ये थोड़ा पर्सनल टाइम निकालना, शायद 1 घंटा उसके लिए दे दीजिए, 23 घंटे आप किसी और को दे पाएंगे। ओके, ठीक है मैम, ये हम समझे मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम मॉर्निंग में सुबह कर लें, लेकिन जो वो स्ट्रेस्ड मोमेंट है वहां पर अपने आप से आप क्या बात करते हैं, या वहां पर कैसे अपने आप को ये मेडिटेशन का यूज वहां पे कैसे हो जाता है? So I just can disconnect in my mind from that situation, even for a few seconds. मैं completely अपने आप को isolate कर लेती हूँ। 2 मिनट्स सिर्फ शांत बैठ जाओ, ब्रीथ कर लो, या फिर just walk away from that situation. If you're not able to walk away, maybe physically, walk away mentally. Just take yourself for a minute from that situation and come back to it. You will find it becoming yourself calming down. And that is a practice. ये एक दिन में नहीं होता, एक रोज आप 5 मिनट ही कर लो, देखो आपका वो 10 दिन में 15 दिन में वो आदत हो जाती है। एंड टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, और कुछ नहीं करना होता है। यस, तो जो स्ट्रेस सिचुएशन है दोस्तों, वहां पर अपने आप को उस सिचुएशन से ब्रेक कर दीजिए, दूर कर लीजिए। और यस, जैसे मैम ने कहा एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। मैम अब ये बताइए, जैसे आउट ऑफ 24 आवर्स हमारा हमारा रेस्ट टाइम अगर हम दूर कर लें 6 to 7 आवर्स, तो जो बचे हुए 17-18 आवर्स हैं, वहां पे आप कैसे अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कैसे अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने बीएनआई को, इन सब जगह पे आप कैसे टाइम देते हैं? सो व्हाट इज द फॉर्मूला, मतलब अगर कुछ सेट फॉर्मूला है कि इतना टाइम आप दे दो तो बहुत है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एक्चुअली तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, बट हाँ, मैंने जैसे कहा मेरा पर्सनल टाइम होता है वो बहुत सुबह होता है। I have an habit of getting up very early, so my personal time starts about at 4:30. So 4:30 to 6 is my personal time. 6 to 7 में अगर कुछ मुझे थोड़ा किचन में या प्रिपरेशंस वगैरह करना हो तो उसमें मैं काम कर लेती हूँ। From quarter to 7 to about 9:30 is my completely my like BNI time. ओके, तो 9:30-10 तक मेरा पीएनआई टाइम रहता है। तो उसमें अगर मैं मीटिंग्स नहीं अटेंड कर लेती हूँ तो मेरा प्लानिंग वगैरह सब हो जाता है, डेलीगेशंस हो जाता है।
So one secret is of course I have built a good team at Dressland also. तो मेरा कितना सारा काम फोन पे हो जाता है. मैंने एक चीज सीखी है अखिल, सब कुछ करना नहीं है. Yes. कितना सारा हम लोग सिर्फ बोल के करवा सकते हैं. और लॉकडाउन ने तो ये इतनी अच्छी तरह से सिखा दिया है, जिंदगी में हम लोग नहीं सीखते उतना हम लोग सीख गए हैं कि जिंदगी एक कमरे से भी चल सकती है. Yes. बीएनआई में हमने करीब करीब 30 करोड़ का धंधा किया इन लॉकडाउन. एंड पॉसिबल है, माइंडसेट है. और फिर फैमिली टाइम तो रहता है. फैमिली हैज प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग इन माय लाइफ. माय मदर इन लॉ वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस. शी सेड पहले सबसे पहले एक औरत के लिए फैमिली ही होती है, कितना ही प्रोफेशनल हो, कितना ही काम हो, फैमिली छोड़ के आगे कुछ नहीं रहता. तो वो मैं भी मानती हूँ, फैमिली के आगे कुछ नहीं रहता. सो ऑफ कोर्स माय फैमिली टाइम इज माय फैमिली टाइम. 6 o'clock और 7 के आजू बाजू में फिर मेरा फोन भी साइलेंट पे रहता है. मैं फोन्स भी बहुत कम अटेंड करती हूँ. और अनलेस समथिंग अर्जेंट मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाती हूँ. मेरे सारे दोस्त जानते हैं ये कि मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाती हूँ. ओह, दैट्स रियली नाइस कि मतलब आप 7 बजे के बाद में अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं एक तरह से पूरे वर्ल्ड से, और सिर्फ अपने वर्ल्ड में आप इंटर हो जाते हैं जो आपकी फैमिली है. दैट्स रियली नाइस. मतलब हम अगर सोचें, देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये सिर्फ कहने के लिए है, आप इसे करके देखिए. एक दिन करके देखिए, 7 बजे आपके मोबाइल को साइलेंट करके किसी कमरे में किसी तकिए के नीचे छोड़ के आ जाइए, और फिर वो जो टाइम आप फैमिली के साथ बिताएंगे, दैट्स रियली अमेजिंग. तो बहुत ही एक अच्छा, यहाँ पे मुझे खुद को एक वर्ड मिल गया कि बाहर के वर्ल्ड से दूर होकर के अपने वर्ल्ड में एंटर हो जाओ और फिर उसे एंजॉय करो. मैम, एक सवाल हमारे दर्शकों के बीच में से आया है, एंड ही इज अ बीएनआई मेंबर. उन्होंने ऐसा कहा है कि कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि बीएनआई बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, और कभी-कभी सन्नाटा हो जाता है, कि क्या वो सन्नाटा कोई आने वाले तूफान का एक रूप होता है? ऐसा उन्होंने हमसे पूछा. तो आपका उसके ऊपर क्या जवाब रहेगा कि क्या कोई सन्नाटा ऐसा होता है जहाँ पे आपकी प्लानिंग चल रही होती है और एक तूफान आने वाला होता है इन बीएनआई कोल्हापुर? तो अखिल, सन्नाटा और तूफान तो मुझे पता नहीं है. बट जब हमने लॉकडाउन का पीरियड देखा, तो बीएनआई सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में था जो 10,000 चैप्टर्स को एक वीक में ऑनलाइन लेके गया. एक वीक में. पर उन्होंने कहीं भी कनेक्शंस तोड़े नहीं, और इतना वैल्यू एडिशन किया हमको सीखने में, सिखाने में, वर्ल्ड क्लास लीडर्स को लेके आए. तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम लोग इस दुनिया के पार्ट होते हैं, तो हमको रिसेशन छू नहीं रहा है. हमको जो एक फीलिंग है बाहर डर की, वो छू नहीं रही है. क्योंकि अभी आप देखो तो हम लोग टीम की तरह ही काम करते हैं. हम एक कोल्हापुर की तरह काम कर रहे हैं. तुझे क्या चाहिए बोल, और 300 लोग आ जाते हैं, मैं ये मदद कर दूं, मैं वो मदद कर दूं. तो ये जो है, और इसके आगे का अगर मैं हम लोग ने आपने भी ये किया है, आपने ट्रेनिंग दी है, हम यही बोल रहे हैं आप प्लानिंग के लिए ये टाइम यूज करो, प्लानिंग के लिए टाइम यूज करो. जब पूरी दुनिया खुल जाएगी, आपके अपॉर्चुनिटीज इतने बढ़ जाएंगे. तो शायद बीच में हमको ये सन्नाटे का टाइम मिल गया था. बट आप सोचो तो हर बीएनआई मेंबर ने वो सन्नाटे का टाइम का बहुत सदुपयोग किया. हम सिर्फ न्यूज, सिर्फ चर्चा करते हुए नहीं रह गए हैं. हमने बहुत कुछ सीखा है, और यस. टेक्निकली भी हम बहुत साउंड हो गए हैं. यस. जिनको जूम ऑपरेशंस नहीं आ रहा था, आज वो जूम के कॉल्स ऐसे कर लेते हैं. यस. तो दोस्तों, ये चीज मैं खुद इस चीज को फील करता हूँ कि अगर इस लॉकडाउन पीरियड में अगर बीएनआई हमारे साथ में नहीं होता, तो हम भी कोई एक नेगेटिविटी में फंसे हुए होते कि हमारे आसपास में ये हो रहा है, हमारे आसपास में वो हो रहा है. लेकिन क्योंकि यहाँ पर बिजनेस करने को था, और बीएनआई हर दूसरे दिन एक ट्रेनिंग लेकर के आ रही थी, ये करना सीखो, इसको सीखो, ये प्लानिंग करो, इसके बारे में सोचो, मतलब हर चीज आपकी डेवलप करने का उन्होंने मौका दे दिया था. और अगर वो सब कुछ सीखने को मिल जाए, तो बाहर क्या हो रहा है उसके लिए ध्यान ही नहीं, टाइम ही नहीं था ध्यान देने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज बीएनआई ने सभी बीएनआई मेंबर्स को दी. और आपको एक बात बता दूं,
BNI कोल्हापुर में जितने ये इंडक्शंस हुए हैं, नए मेंबर्स जुड़े हैं, that was even a high number in whole 6 months, 6 महीने में, क्योंकि लोगों को इस चीज पे भरोसा हुआ कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, यहाँ का बिजनेस नहीं रुकने वाला। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट BNI ने खड़ा किया था और हम सभी के बीच में लेकर के आया था। तो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विद अस। और ये चीज हम सभी को सताती है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, पर वो इस चीज से सोच करके रुक जाते हैं कि अगर हम कुछ करने चले गए तो हमारी फैमिली लाइफ या हमारे फैमिली का क्या होगा। ये चीज भी हमें ध्यान देना है कि जो आपके सपने हैं, उन सपनों के साथ फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बस प्रॉपर टाइमिंग अपना शेड्यूल कर लीजिए कि मैं फैमिली टाइम में फैमिली को ही टाइम दूंगी, तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे आज के मैम के इंटरव्यू समझ में आई, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा कि मैं 7 बजे बाद मेरे फोन को साइलेंट कर देती हूँ और मैं 9:30 सो जाती हूँ। सो अब सोचिए, हमें वो बिग बॉस देखना है या हमें वो बाकी सीरियल्स देखने हैं या हमें हमारे ड्रीम्स अचीव करने हैं। सो बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर विजन यहाँ पे भव्या मैम लेके चल रही है। तो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दैट शेयरिंग। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस इंटरव्यू के नीचे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आएंगे कि यस, आई एम रीस्टार्टिंग माय वर्ल्ड, क्योंकि BNI में ने भी अपना वर्ल्ड रीस्टार्ट किया है। आप भी आपके वर्ल्ड को रीस्टार्ट कीजिए, जो आपके अंदर छुपा हुआ है उसे बाहर निकालिए और आपकी लाइफ को पूरा कीजिए। यस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। Yes, Akhil. And before you end, let me tell you some incredible news that came across yesterday. कल कोल्हापुर को BNI ग्लोबल कन्वेंशन में I have been chosen as one of the speakers. Oh wow, BNI Global Convention में as a speaker, that's really a great news ma'am. And see what is the achievement ma'am। अगर मैं यहाँ पे एक चीज रखना चाहूंगा सभी के बीच में कि इसके पहले जब भी किसी को ऐसे मौका मिला है तो उन्होंने कितने साल की BNI जर्नी पूरी की और उनको मिला है एज ऑन एवरेज, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी BNI जर्नी 2 साल की है। So I really don't know अखिल, क्योंकि मैं खुद स्टंट थी ये न्यूज से, बट मैं बहुत खुश हुई क्योंकि BNI कोल्हापुर was one of the first 4-tier city to start off. okay. और 2 साल में हमने उसको 7th रैंकिंग वर्ल्ड पे लेके गए हैं और 3+1 ट्रैफिक लाइट्स में, और BNI ग्लोबल कन्वेंशन गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि आप इतना कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसे करते हो, वो आप आके हमारे साथ शेयर करो। तो ये हमारे सबके लिए इट इज सच अ प्राइड मोमेंट। I can't tell you how it feels to be representing Kolhapur BNI in front of the world. And I am going to carry this credibility कि हमारे बिजनेस ओनर्स कैसे हैं। आप देखिए, हम लोग एक बार जो ठान लेते हैं फिर हम लोग कभी पीछे नहीं देखते। यही दिखाना था मुझे दुनिया को कि कोई भी शहर हो, कुछ भी हो, बिजनेस ओनर्स के पास उतना ही टैलेंट सब जगह से है। हमको सिर्फ वो एक स्टेप चाहिए, एक हाथ चाहिए, वो जरिया चाहिए, और हम लोग भी दुनिया जीत सकते हैं। एंड एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग। सो आई एम सुपर हैप्पी, सुपर प्राउड ऑफ ईच मेंबर ऑफ माइन। Yes. जिसने यहाँ तक हमें पहुंचाया है। एंड ड्रीम्स आर जस्ट ग्रोइंग गाइस। Thank you. Yes, ma'am. So that's really a great news to share with all of us. So दोस्तों देखिए, हम बात करने आए थे आप लाइफ कैसे मैनेज करते हो। अब यहाँ पे ग्लोबल कन्वेंशन में लोग सुनेंगे कि आप BNI कोल्हापुर कैसे मैनेज करते हो। That's really a proud moment for each and every member of BNI कोल्हापुर like me. So thank you very much for sharing that, and all the best ma'am for all your future endeavors। क्योंकि जहाँ मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे आपका विजन मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि BNI कोल्हापुर रुकने वाला है, बस भागने भी नहीं वाला है, उड़ने वाला है। So all the best for it, and thank you very much for sharing time with us.
थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अखिल, थैंक यू सो दर्शकों, मच गाइस। अगले वीक हम लेकर के आ रहे हैं एक और BNI मेंबर फ्रॉम गोवा, मिस्टर अरमान बैंकली, और हमारा टॉपिक रहेगा, जो अरमान सर है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेट टाइम में पूरा कर देते हैं। तो हम वहां पर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे वो बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं ताकि वो सेट टाइम पे पूरे हो। तो आप भी अपने बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करना शुरू कीजिए, मैं सारे उनके पास रखूंगा और आपको उनके सॉल्यूशंस जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। सी यू सून नेक्स्ट वीक। Akhil, before you stop, I would like to congratulate you. मैंने आपका डेवलपमेंट देखा है. I have seen you growing in leaps and bounds as a trainer, as a professional, and I have attended your training also. Believe me, there are few points, you just take a few of them and start implementing, your life changes, guys. I would recommend each one to do a session with Akhil. Thank you, Akhil. Thank you very much, ma'am. Thank you everyone, and see you soon next week. Bye bye.